हेलो स्टूडेंट। हर घर पाठशाला की +1 बिजनेस स्टडी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं उमेश कुमार, प्रवक्ता वाणिज्य। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि व्यावसायिक जोखिम के कारण क्या हैं। कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, उन कारणों के बारे में जानेंगे जिनसे व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होते हैं। प्यारे बच्चों, हमने अब तक पढ़ा कि व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होते हैं और इस अनिश्चितता के कारण हानि की संभावना बनी रहती है। इन जोखिमों से हम बच नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इन जोखिमों को हम सावधानी से कम जरूर कर सकते हैं। व्यावसायिक जोखिम के उत्पन्न करने में मानवीय, प्राकृतिक और अन्य शक्तियों का हाथ होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि भूकंप आने से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें कुछ समय में नष्ट हो जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं। बाढ़ आने से गोदामों में रखे हुए माल सड़ जाते हैं। इसी तरह से कई बार मानवीय कारणों से, जैसे चोरी होना, गबन होना या फिर बेईमानी से भी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें जो पहला कारण है वो है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज। इसके अंतर्गत वे कारण आते हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं होते हैं, यानी मनुष्य की शक्ति से बाहर होते हैं। मनुष्य इनके बारे में केवल सोच सकता है, निश्चित कुछ नहीं बता सकता और ना इनको उसके बस में रोकना है। इनको 3 भागों में बांट सकते हैं हम। पहला है प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल कैलामिटीज, जिसमें जैसे बिजली गिरना, वायुमंडल में विकार उत्पन्न होना। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी फैली हुई है, तो वायरस को हम अपनी सावधानी से कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इसके जो संक्रमण को रोक सकते हैं। लेकिन आपने देखा है कि किस तरह से इस कोरोना महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत नीचे ला दिया है, या कहें दूसरे शब्दों में धराशायी कर दिया है। दूसरा कारण है मौसमी परिवर्तन, सीजनल कॉजेज। इसका व्यवसायों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत बारिश होना, आंधी, तूफान, बाढ़, सूखा, हिमपात और आगजनी आदि को शामिल किया जाता है। प्यारे बच्चों, जैसे अगर मौसम परिवर्तित हो जाए तो व्यवसाय के ऊपर उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा कि अगर हम कोई, जैसे कि हम आइसक्रीम का बिजनेस करते हैं, आइसक्रीम अपनी दुकान में बेचते हैं, लेकिन अगर ठंड हो जाए तो हमारा जो बिजनेस है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोई हमारे पास आइसक्रीम खरीदने के लिए नहीं आएगा। तीसरा है भूगर्भ में होने वाले परिवर्तन, जियोलॉजिकल चेंजेस। भूगर्भ में होने वाले परिवर्तनों से भारी हानि का सामना हमें करना पड़ता है। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना आदि आता है और इनसे भी व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी भूकंप आने की संभावना है या आए तो आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारा जो व्यवसाय है उसके ऊपर उल्टा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास मानवीय कारण, ह्यूमन कॉजेज। व्यावसायिक जोखिम को पैदा करने में मानव का महत्वपूर्ण हाथ होता है। इनमें उन सभी कारणों की गणना की जाती है जो मानव की असावधानी, बेईमानी, उतावलापन, मंदबुद्धि के कारण होते हैं। इस प्रकार से मानव द्वारा उत्पन्न जोखिमों को रोकना पूरे समाज पर व देश के लिए लाभकारी होता है। सावधानी, ईमानदारी, संयम व पूरा दिमाग लगाकर कार्य करने से जोखिमों को रोका जा सकता है। और ये जो मानवीय कारण हैं ये 4 प्रकार के हैं। पहला है हड़ताल एवं तालाबंदी।
तो इसके अंतर्गत यानी स्ट्राइक एंड लॉकआउट एक बार प्रबंधक द्वारा लिए गए निर्णयों से अगर जो कर्मचारी हैं या श्रमिक हैं या काम करने वाले हैं उनमें असंतोष फैल जाता है, जैसे बोनस की वो कई बार मांग करते हैं, सैलरी बढ़ाने की मांग करते हैं, तो श्रमिकों की असंतुष्टि अंततः हड़ताल और तालाबंदी में बदल जाती है, जिससे व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होते हैं। दूसरा प्रकार मानवीय कारण का ग्राहकों की बेईमानी, डिसऑनेस्टी बाय द कस्टमर्स। जब ग्राहक माल की चोरी करते हैं या भुगतान करने में, जैसे उधार माल खरीदा है उसे भुगतान करने में वो आनाकानी करते हैं या जानबूझकर भुगतान से इनकार कर देते हैं, तब भी जोखिम उत्पन्न होता है। तीसरा प्रकार है कर्मचारियों की बेईमानी, डिसऑनेस्टी बाय द एम्प्लॉयज। जब व्यवसायी के पास काम करने वाले कर्मचारी वस्तुओं की चोरी करने लगे या रुपया चुराने लगे, तब भी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होते हैं। और चौथा और अंतिम मानवीय कारण है असावधानी से काम करना। जब कभी व्यवसाय का स्वामी असावधानी से मांग का अनुमान लगाता है या जो श्रमिक हैं जो मशीनों के ऊपर काम कर रहे हैं वो असावधानी से मशीन को चलाते हैं, तो वहाँ का जो उत्पादन है वो कम हो सकता है या उसमें जो किस्म है उत्पादन की वो अच्छी नहीं हो सकती है, या फिर जो श्रमिक हैं वो गोदाम में जलती हुई बीड़ी सिगरेट फेंक देते हैं तो आग लग सकती है जिससे भारी नुकसान हो सकता है। तो इससे भी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होते हैं। तीसरा प्रकार है या तीसरा कारण है व्यावसायिक जोखिम के उत्पन्न होने में आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज। इनका संबंध बाजार में होने वाले परिवर्तनों से होता है और बाजार में बहुत से परिवर्तन देखे जाते हैं, जिनमें नंबर 1 है मूल्यों में परिवर्तन, चेंज इन प्राइजेस। वस्तुओं के भाव कम या अधिक होने से आर्थिक जोखिम उत्पन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार जो मूल्य हैं उनमें परिवर्तन होते रहते हैं, कभी मूल्य बढ़ जाते हैं कभी कम होते हैं, तो इससे आर्थिक जोखिम उत्पन्न होते हैं जो व्यवसाय को प्रभावित करते हैं। दूसरा प्रकार है फैशन में परिवर्तन, चेंज इन फैशन। आपने देखा है प्यारे बच्चों कि कई बार जो ग्राहक हैं उनकी रुचि बदल जाती है या फैशन में हर 6 मंथ के बाद 6 महीने के बाद जो फैशन है वो बदलता रहता है। तो फैशन बदलने से जो स्टॉक है, गोदाम है, उसमें रखे गए माल के में भारी हानि होती है। इसलिए फैशन में परिवर्तन सबसे अधिक जोखिम उत्पन्न करता है। तीसरा प्रकार है ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द कस्टमर्स। जब बाजार में कोई व्यापारी ग्राहकों को कोई विशेष सुविधा प्रदान करता है तब दूसरे व्यापारियों को भी वैसी सुविधाएं देनी पड़ती है। आपने देखा कि कई बार आजकल होम डिलीवरी या पैकिंग फ्री, ठीक है ना, इस तरह की सुविधाएं दी जाती है कि आपको घर पर ही वस्तुएं छोड़ी जाएंगी, तो उसको खर्चा तो आएगा। या फिर आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट है या कोई मार्केट है, उसका जो परिसर है उसके आसपास वाईफाई की जो सुविधा है ग्राहकों को दी जाती है, या कोई टहलने की सुविधा दी जाती है, पार्क है, या इस तरह की बहुत सी सुविधाएं ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए व्यवसायियों द्वारा दी जाती है। तो एक व्यवसायी तो दे रहा है इस तरह की सुविधा, तो जो दूसरे व्यवसायी हैं उनको व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो उनका जो विक्रय है वो कम होगा। विक्रय कम होगा तो लाभ भी कम होगा। अगला और लास्ट प्रकार है प्रतियोगिता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंपटीशन। प्रतियोगिता के अंतर्गत यदि बाजार में एक व्यापारी अपनी वस्तु का मूल्य कम कर देता है तो दूसरे जो व्यापारी हैं उनको भी कम करना पड़ेगा, या फिर एक व्यापारी सेल लगाता है तो दूसरे को भी सेल लगाना पड़ेगी। नहीं तो क्या होगा, एक व्यापारी का जो बिक्री है वो ज़्यादा होगी, दूसरे व्यापारी के पास कोई नहीं जाएगा।
हमने देखा है कि हम कई बार मार्केट जाते हैं तो जहाँ सेल का बोर्ड लगा होता है उस तरफ ज़्यादा भीड़ होती है, और जिस दुकान में सेल नहीं है, अंडरस्टूड है कि वहाँ पर हम वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। तो इससे भी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होते हैं, जिसको हम आर्थिक कारण कहते हैं। और अंतिम व्यावसायिक जोखिमों के उत्पन्न होने का कारण जो है वो है अन्य कारण, अदर कॉजेज। इनको निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 यांत्रिक कारण, मैकेनिकल कॉजेज। तो कई बार मशीनों को तैयार करते समय उनमें कोई दोष रह जाता है। जब मशीन कोई बनाई जा रही है तो उस मशीन को बनाते समय ही उसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही कोई रह जाता है। तब जब हम इस मशीन का प्रयोग करके उत्पादन करते हैं तो अंडरस्टूड है कि जो उत्पादित वस्तु है वो अच्छी किस्म की नहीं होगी, या फिर उस मशीन को बार बार चलाएंगे तो कई बार भयंकर परिणाम भी होते हैं कि विस्फोट उस मशीन में हो जाता है, जैसे बॉयलर फट जाते हैं। तो इससे भी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। दूसरा प्रकार है तकनीकी कारण, टेक्निकल कॉजेज। पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीन से तैयार मशीनों का बाजार में आ जाना तकनीकी रूप से व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न करता है। जैसे हमारे पास कोई पुरानी मशीन है, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन मार्केट में आ जाती है और उसके द्वारा जो उत्पादित वस्तुएं हैं अच्छी किस्म की हैं, या फिर वो ज़्यादा उत्पादन कर रही है मशीन पुरानी की अपेक्षा, तो हमें भी नई मशीन लगाना पड़ेगी अगर हमने प्रतियोगिता दूसरी कंपनी या जो व्यवसाय है उसके साथ करनी है। तो इससे भी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है, यानी खर्चा ज़्यादा पड़ जाएगा नई मशीन खरीदने के लिए। अगला कारण है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज। इसमें वस्तु व मशीनों आदि में प्राकृतिक दोष यानी नेचुरल, यानी जो कच्चा माल है उसमें ही कोई डिफेक्ट है, या मशीन है उसमें कोई नेचुरली कोई उसमें कमी है, तो उस कारण भी जो विकार है उत्पन्न हो जाते हैं, हानियां इसमें शामिल होती हैं। जैसे शीघ्र नाशवान वस्तुओं का सड़ जाना, जैसे हमने कहीं रेफ्रिजरेटर में या बड़ा कोई कोल्ड स्टोर है उसमें हमने कोई वस्तुएं रखी हैं और वो मशीन अगर या जो रेफ्रिजरेटर है जो वहाँ पर काम करना बंद कर देता है तो वो वस्तुएं वहाँ पर सड़ जाएगी। और मशीनों की घिसावट के कारण भी मशीनें बार बार उनका प्रयोग कर रहे हैं और वो घिस जाती है। घिसने से जो उत्पादित वस्तु की किस्म है वो अच्छी नहीं होगी। इस तरह से लास्ट हमारे पास है प्रबंधकीय कारण, मैनेजरियल कॉजेज। पूरे व्यवसाय का जो आधार है वो प्रबंधक होता है, मैनेजर होता है, जिसने वहाँ पर काम करना है, देखना है। यहीं पर नीतियों का निर्धारण भी किया जाता है। कौन करता है नीतियों का निर्धारण? प्रबंधक। और कई बार प्रबंधक के द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं उनका जो निर्धारण है सही नहीं हो पाता है। किसी समय अकुशलता के कारण जो प्रबंधक है अनुकूल नीतियां नहीं बना पाता है, तब भी व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होता है। और दूसरा कारण में अगर मैं आपको बताऊं तो जो मनुष्य है वो गलतियों का पुतला है। कई बार जानबूझकर और कई बार अनजाने में गलती से कोई डिसीजन या निर्णय लिया जाता है जिससे व्यवसाय पर बुरा प्रभाव पड़ता है या फिर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो ये थे प्यारे बच्चों वो कारण जिनसे व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होते हैं। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास 4 प्रकार के व्यावसायिक जोखिम है। नंबर 1 प्राकृतिक कारण, दूसरा मानवीय कारण, तीसरा आर्थिक कारण और चौथा और अंतिम है अन्य कारण। तो प्यारे बच्चों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर अगर आपको मजबूरी में निकलना पड़ रहा है तो मास्क लगा करके निकलिए और हाथों को बार बार साबुन से धोते रहिए या सैनिटाइज करते रहिए। धन्यवाद।